हेलो एवरीवन, आई एम आयुष शर्मा, एन इंटर्न एट इंटेलीफाई। और आज हम बात करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 बीजगणितीय अवधारणा के बारे में। आइए हम इस चैप्टर को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक टोकरी में 50 आम है तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है? तो इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं पहली टोकरी में 50 आम है तथा दूसरी टोकरी में x आम है। तो हम अगर देखें ऐसे कि मान लेते हैं ये पहली टोकरी है जिसमें 50 आम है और ये दूसरी टोकरी है जिसमें x आम है। तो पहली टोकरी में कितने आम अधिक है? तो हमें देखें तो जो ये हमारे पास उत्तर आएगा वो बनेगा, हम पहली टोकरी में से अगर दूसरी टोकरी के आम निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 50 माइनस x। तो यही हमारा उत्तर बनेगा, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आम 50 माइनस x आम है। दूसरा हमें कहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 100, बीमार छात्रों की संख्या x दी गई है, तो स्वस्थ छात्रों की कुल संख्या 100 में से x अगर हम निकाल देंगे, अगर हम सभी छात्रों में से जो बीमार हैं उन्हें निकाल देंगे तो स्वस्थ बचेंगे, तो हमें 100 माइनस x जो है हमें स्वस्थ छात्रों की संख्या मिलती है। इसे समझने के लिए हम ये देखते हैं, मान लेते हैं विद्यालय है जिसमें सब जो है 100 छात्र हैं और ये कुछ बीमार छात्र हैं जिनकी संख्या x है। तो अगर हम इसमें से निकालें तो जो बचे हुए छात्र हैं उनको मिलेंगे हमें 100 में से x घटाकर। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? अगर ऐसे कोई प्रश्न हमें पूछे जाते हैं जिसमें हमें एक का मूल्य दिया हो और बाकियों का मूल्य पता लगाना हो जो कि एक से ज़्यादा हो संख्या में, तो हम सिर्फ जो मूल्य है उसको संख्या से गुना कर देते हैं। जैसे कि इसका उत्तर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे एक गुब्बारे का मूल्य है x पैसे, 12 गुब्बारे का मूल्य होगा 12 गुना में x, तो 12x पैसे 12 गुब्बारों का मूल्य हमें मिल जाएगा। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? अब हम इसका उत्तर निकालने के लिए देखते हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या x हमें दी गई है, कक्षा में बालिकाओं की संख्या 1/4 है, तो ये 1/4 x की हुई, तो हम x को 1/4 से गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा x/4 बालिकाएं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लेते हैं पूरी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, अगर हम उसको 4 में भाग करें तो उसमें से 1/4 संख्या जो है वो बालिकाओं की बन जाएगी। प्रश्न नंबर 4 हम देखें, प्रश्नांकित चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो ये कुछ ऐसा चित्र है जिसमें इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, एक भुजा का वर्ग जो है वो a सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो हम इसका परिमाप निकालने के लिए या तो एक भुजा को 4 से गुना कर दें या फिर एक एक करके सबको जमा करें, तो हमारे पास उत्तर एक ही आएगा। तो हम देखें, अगर वर्ग का परिमाप जो है हम निकालते हैं 4 को एक भुजा से गुणा करके,
तो 4 गुना में a सेंटीमीटर, तो हमें मिलता है 4a सेंटीमीटर। इसको करने का जो दूसरा तरीका है, हम 4 बार a को अगर जमा करेंगे तब भी हमें यही मिलेगा 4a सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5। लीला राधा की छोटी बहन है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। हम देखते हैं, मान लेते हैं लीला की आयु है जो कि x वर्ष है, क्योंकि ये दी नहीं गई है तो हम मान लेते हैं कि लीला की आयु जो है वो x वर्ष है। और लीला की बहन राधा जो है उसे 6 वर्ष छोटी है, तो हम इसे 6 निकाल दें, 6 वर्ष छोटी अगर हम देखें तो ये राधा की आयु मिलेगी x में से 6 घटाकर। तो राधा की आयु जो है हमें मिलती है x माइनस 6। ऐसे ही हमने इसका हल किया है। मानी राधा की आयु x वर्ष, ये हमने मानी है क्योंकि दी नहीं गई थी। लीला की आयु राधा की आयु माइनस 6 वर्ष, तो x माइनस 6 वर्ष जो है हमारा उत्तर हमें मिलता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। मतलब इनको हमें छोटा करके लिखना है, घटाकर लिखना है, जितना हम छोटे में इसको लिख सकते हैं। c गुना c गुना c, ऐसे 5 बार हमें करने को कहा गया है। तो हम देखें कि c गुना c गुना c हम ऐसे 5 बार लिखेंगे तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं c की पावर 5। दूसरा हमें कहा गया है 5 गुना 1 गुना 1, तो a को हमें 2 बार गुना करना है, तो हमने लिखा 5, फिर a की पावर 2, फिर हमें b को 3 बार गुना करना है, तो इसलिए हमने लिखा b की पावर 3। ऐसे ही अगला देखें, 7 को हमें 3 बार गुना करना है, तो हम इसको लिख देंगे 7 की पावर 3। ऐसे ही हमें अगले में कहा गया है t गुना y गुना y, यानी कि 2 बार t और 2 बार y है, तो हम ऐसे ही करेंगे t की पावर 2 y की पावर 2। प्रश्न नंबर 7। निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। ये हमें कहा गया है इनको गुणा के रूप में लिखना है, तो हमें कहा गया है a की पावर 2 b की पावर 2, तो हम इसको क्या करेंगे, a गुना a 2 बार लिखेंगे a क्योंकि इसकी पावर 2 है, और b को भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर भी 2 है। फिर हमें कहा गया है 9 a b की पावर 3, तो 9 एक बार 9 लिखेंगे, फिर हम एक बार a लिखेंगे, फिर हम b को 3 बार लिखेंगे और सबको आपस में गुणा कर देंगे। ऐसे ही हम देखें तो 10 x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3, तो हम ऐसे ही करेंगे 10 गुना x गुना x गुना x 3 बार, फिर गुना y गुना y गुना y 3 बार, गुना z गुना z गुना z, ये भी 3 बार। थैंक यू।